स्वर योग साधना का पार्ट 3। मैं हर बार आपसे निवेदन करता हूं कि जब भी आप इस स्वर योग साधना के बारे में चिंतन प्रारंभ करेंगे तो अवश्य रूप से यह सीरियल में जो पार्ट हैं इसके भाग 1 से लेकर लगातार आप उसको सुनेंगे और उसके बाद उसका अभ्यास करेंगे। आज इस भाग 3 पार्ट में स्वर एवं योग के बारे में हम आपको बताएंगे। सैद्धांतिक रूप से यह हमको जानना पहले जरूरी है। जिस प्रकार से योग स्वर के साथ में जुड़ा है, योग का तात्पर्य है जिसका युज धातु से निर्माण हुआ है, यह जोड़ता है हमारे शरीर के अंतःकरण को, हमारे मनस को जोड़ता है। स्वर को समझना होगा। स्वर अर्थात जो वायु हम नासिकारंध ये कहलाते हैं। नासिकारंध से हम वायु को लेते हैं और छोड़ते हैं, जिसको कि मैंने बताया था पूरक करते हैं और रेचक करते हैं। कई बार हमारे श्वास के लेने और छोड़ने में आवाज भी आती है। और यह शब्द, मूल शब्द जो इसका है, आपका मूल शब्द स्वर शब्द से लिया गया है। और स्वर का अर्थ दो प्रकार से हम देख सकते हैं। एक स्वर का अर्थ है आवाज और दूसरा है आपका श्वास लेना। तो दोनों नासा रंध्रों से सांस का आवागमन चलता है। हम खुद महसूस करके देखें कि एक बार में एक ही नासारंध्र आपका चलायमान होता है और इस पे हमारी बहुत सी चीजें उस पे डिपेंड करती हैं। प्राचीन ऋषियों ने दोनों नासारंध्रों में से प्रत्येक में श्वास के प्रारंभ होने तथा बंद होने पर कुछ विशेष बातों को देखा है, जो उनकी विभिन्न गतिविधियों पर क्या है, प्रभाव डालती है। किस स्थिति में आपका दायां स्वर चल रहा है, किस स्थिति में बायां स्वर चल रहा है, इन स्वरों में कैसे हम परिवर्तन कर सकते हैं और किस स्वर के चलने के कारण हमें क्या लाभ होंगे और क्या हानि होंगे, और कौन सा कार्य हमें किस परिस्थितियों में स्टार्ट करना है, इसकी विवेचना मैं आपसे डिटेल में करूंगा। लेकिन एक बात जरूर है कि इस शरीर में जीवन की उपस्थिति का जो मूल तत्व है वो आपकी श्वास है। यह आपके मन के संतुलन अथवा विचलन को नियंत्रित करता है और सारी चीजें आपके मन के संचलन और विचलन पे डिपेंड करती है। इसलिए ये ज्यादा और महत्वपूर्ण हो जाता है आपका। स्वर योग से गुप्त ज्ञान और स्वर योग से अधिक उपयोगी संपत्ति अगर आप जानकारी रखते हैं तो कोई नहीं हो सकती है। अंतः श्वसन और उच्छ्वासन की प्रकृति का ज्ञान होने से स्वर योग को व्यवहारिक रूप से और सैद्धांतिक रूप से हम समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे आपको देखना है कि सांस एक ऐसी चीज है जो सबसे सूक्ष्म होती है, अदृश्य होती है, जिसे हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं। आप देखेंगे बहुत छोटी सी बात है, 3-4 चीजें इसमें समझने वाली है। एक आपका हुआ दाया नासारंध्र और एक हुआ बाया। दाएं सूर्य नाड़ी और बाया चंद्र नाड़ी। इसको हम इडा, पिंगला और मध्यस्थता के लिए हम जो बात करते हैं, सुषुम्ना की बात करते हैं। एक बार में एक ही स्वर चलता है। ये डिपेंड करता है कि आपका सूर्योदय के साथ सवेरे प्रातः काल यह स्वर प्रारंभ हो जाते हैं और इस प्रकार से इनमें परिवर्तन आपका होता रहता है। तो हमें इस बारे में जो हमारे सांस की गति है, हमारा वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल का ज्ञान हो जाता है। बहुत छोटी सी और सूक्ष्म बात है जो महसूस करने वाली बात है आपको। तो ये जो नाड़ी ज्ञान है आपका, इसको किस प्रकार से हम महसूस करेंगे, तो हमको ये देखना होगा कि आपका